अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। वो ये है कि शायद आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। बहुत से लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसा कोई भी हुक्मरान ऐसा अगर करना चाहे भी तो पाकिस्तान की आवाम ऐसा कभी नहीं करने देगी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इस बात पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें मुत्फिक हैं कि इसराइल जो है वो एक दहशत गर्द रियासत है और हर एक बच्चा बच्चा इसराइल को एक दहशत गर्द रियासत के तौर पर जानता है। तो कैसे ये प्रेशर कोई भी सियासी पार्टी कैसे ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी? उसका सियासी तौर पर इस मुल्क से ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक बहुत बारीक वारदात डाली जाएगी पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानब से। इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ इन्वॉल्व होगी मुकम्मल तौर पर, और होगा ये कि इसको इस तरह से पेश किया जाएगा पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए कि पाकिस्तानी अवाम के चंद एक लोग, कुछ बिकाऊ मीडिया के कुछ सहाफ़ी इसको इस तरह पेश करेंगे कि एक बहुत बड़ा एहसान किया गया है फ़लस्तीनी अवाम पर, जो इस वक्त जंग की ज़द में हैं। इन पर मज़ालम ढाए जा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा गज़ा पट्टी के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, तो हमने उनको इंसाफ दिलवाया है। उनके ऊपर मज़ालम जारी थे, हमने जंग बंदी करवाई है। इसको इस हिसाब से पेश किया जाएगा। पिछले चंद महीने पहले हाल ही में UAE यानी कि दुबई ने या कह लो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और बाकायदा तौर पर तजारत शुरू कर दी है इसराइल के साथ। उसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ और अब तक तकरीबन 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उसमें बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। इस वक्त बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी इस्लामी मुल्क आवाज़ नहीं उठाता बशमूल पाकिस्तान की आवाम के। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसके हालात क्या होते हैं ये भी आप सबके सामने। पिछले चंद दिनों में हज के दिन, हज से एक दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब अपने चंद लोगों के साथ सऊदी अरब में जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई ऐसा ऐलान नहीं सुनने में आया कि हम वहाँ पर किस मकसद के लिए गए थे। कोई ये नहीं सुनने में आया कि इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। पहले इस तरह की खबरें आ जाती थी कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, भले वो झूठ ही होता था, भले वो आवाम को लॉलीपॉप ही दिया जाता था। इस वक्त इस दफ़ा कोई ऐसी खबर भी नहीं सुनने को आई, ना ही कोई ऐसा था कि सरकारी तौर पर कोई दौरा, अचानक से इन्होंने दौरा किया, 2 दिन वहाँ पर गुजारे और हज के दिन यानी कि हज के जो अयाम थे 4 से 5 उनमें उम्रा अदा किया। हालांकि उनमें उम्रा होता नहीं है, उम्रा अदा किया और वापस आ गए। उसके बाद अब आज एक फिर से वफ़द, पाकिस्तानी वफ़द जो है वो दुबई रवाना हो रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहा है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? इसी तरह की कुछ वजूहात हैं और आज हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं सरकारी तौर पर। वो वहाँ पर जाएंगे। अब वो किस लिहाज से दौरा कर रहे हैं? दूसरी जानब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान कश्मीर के मसले को लेकर आलमी दुनिया में फिर रहा है। ये बहुत सी बातें हैं जिनको इस तरह से पेश किया जाएगा कि ट्रंप हमारा कश्मीर का मसला हल करवा रहा है, उसके बदले में हम फ़लस्तीन का मसला भी हल करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बदले में हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और 2 रियासती मंसूबे के तौर पर, यानी कि फ़लस्तीन का एक काफ़ी हिस्सा जो है वो इसराइल को दे दिया जाएगा और कुछ हिस्सा फ़लस्तीन को दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपनी रियासत तामीर करें, यहाँ पर फ़लस्तीनी रहें और फ़लस्तीनियों की आबादी के लिए उनको मदद भी फ़राहम की जाएगी। उसके बाद तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब है, वो तो पहले से ही तस्लीम करने के दहाने पर है, क्योंकि वो अमेरिका की हर बात मानता है, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और चाह रहा है कि पाकिस्तान को साथ मिला के उसके बाद तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान चूँकि वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, इसलिए तमाम ममालिक उसकी तरफ देख रहे हैं और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है। बाकी तमाम ममालिक को मनाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा और अगर ये हुकूमत ये चीज़ तस्लीम करती है, इस तरह से की कोई बारीक वारदात डालती है, तो आवाम को शदीद रद्द-ए-अमल देना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए कि इसराइल का 2 रियासती हल कभी भी पाकिस्तान ने नहीं कहा था। कायदे आज़म का मौक़िफ़ इसके ऊपर यही था कि इसराइल एक दहशत गर्द रियासत है और हमारा आज भी यही मौक़िफ़ होना चाहिए, हमारी जो आज भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान को
ہر محاذ پر جو ہے وہ یہ جنگ فلسطینیوں کی لڑنی چاہیے، سیاسی طور پر یا کسی بھی امدادی طور پر اور سفارتی طور پر ان کے لیے جنگ لڑنی چاہیے کسی بھی طرح سے، اور اسرائیل کو کسی بھی صورت ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج میں نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ پاکستان اس کے لیے ایک مہم چلائے گا تاکہ عوام کو جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھ سکے، عوام کو اس بات پہ مطمئن کر سکے کہ ہم نے فلسطینیوں کو ان کا حق لے کے دیا ہے، ان پر سے مظالم رکوائے ہیں، اور ایک ہیرو کے طور پر اپنے آپ کو یہ پیش کریں گے آنے والے دنوں میں، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ میں ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں موجودہ حالات کے مطابق جو حالات چل رہے ہیں۔ میں کوئی بہت بڑا صحافی تو نہیں ہوں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔